गुड मॉर्निंग गाइस। ये देखिए ये सुबह देखिए सुबह सुबह के की टाइम टाइम है, है, मैं मैं निकल निकल गई रही हूँ हूँ बिहार बिहार के के लिए। लिए। मुझे एक्चुअली रात अचानक में से मुझे फ़ोन आता अचानक है से कि मेरी फ़ोन नानी आता 10 है कि दिन से मेरी खाना नानी का पीना नहीं डेथ हो खा गई। रही मेरे है। नाना गए थे तो मुझे लगता बहुत है ही चलो सीरियस नानी ही तो कंडीशन है। है, वो शायद नहीं बचेगी, लास्ट पोजीशन था। तो मैंने सोचा कि चलो सुबह सुबह मैं अचानक से रात में 2 कपड़े पैक किए, निकल गई बिहार के लिए। क्योंकि मुझे था कि मुझे नानी से मिलना ही है किसी भी कंडीशन में, क्योंकि गाइस मैं नानी से बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ थी और मुझे नानी ने बहुत किया है। और मैं बहुत दूर रहती हूँ गाइस, मैं वाइजैक में रहती हूँ, तो वाइजैक से बिहार जाना तो 2 बच्चे को लेके पॉसिबल नहीं है। मेरे दोनों बच्चे में से कोई मुझे छोड़ नहीं पाता, एक दिन के लिए भी नहीं। तो मेरी कंडीशन अलग है, तो मैंने सोचा कि चलो झारखंड आई हूँ तो वहाँ से एटलीस्ट सामने है तो मैं मिल लेती हूँ। और ऐसी लास्ट कंडीशन में तो ज़रूरी ही था। और मैं घर की सबसे बड़ी नातिन थी मेरी नानी की। ऐसे नानी के मतलब 8-10 पोता पोती नाती हैं, लेकिन मैं सबसे उन सब में बड़ी थी और मैं नानी से बहुत ही क्लोज़ थी, अपनी माँ से ज़्यादा नानी से क्लोज़ थी। तो मेरा था कि मुझे मिलना ही है। तो ये देखिए झारखंड और बिहार के बीच में एक हजारीबाग आता है, वहाँ पे होटल है सुबोध होटल करके। तो हम वहीं पे स्टॉपेज लिए हैं 2-2:30 बजे के बीच में। ये देखिए मेरी नानी को रात में खिलाया, दूध पिलाया जा रहा है, बट वो नहीं पी पा रही थी गाइस। बहुत ही बुरी कंडीशन थी उनकी, वो अंदर दूध जा ही नहीं रहा था। बहुत देख के बुरा लग रहा था। मैंने इस हाल में अपनी नानी को पहले कभी नहीं देखा था। मेरे लिए सब सिचुएशन बहुत ही टफ़ था, मैंने ऐसे किसी की कंडीशन नहीं देखी। तो ये देखिए फिर मैं सुबह सुबह निकल गई, एक रात रुकी मैं नानी के पास, ज़्यादा नहीं रुक सकती थी गाइस, मेरी भी मजबूरी थी। 2-2 बच्चे को लेके गई थी। फिर मैं, मेरे घर भी मतलब मेरे पापा का गांव जो हुआ वो भी बगल में ही था, तो उन लोगों ने मुझे बुलाया कि यहाँ आई हो बगल में तो आ जाओ। 10-12 किलोमीटर दूर था, तो फिर मैं वहाँ बाइक से निकल गई दोनों बच्चे को लेकर। तो ये देखिए फिर मैं अपने घर जा रही हूँ, मतलब मेरे पापा का घर। और वे रास्ते के कुछ व्यूज़ हैं, नज़ारे बहुत अच्छे, सुबह सुबह की व्यूज़ बहुत अच्छी लग रही थी गाँव के खेत खलिहानों के। तो मैंने कुछ क्लिप्स ऐड किए हैं। तो ये देखिए मैं निकल रही थी गाइस, तो मेरी नानी बोल रही थी, मैंने पूछा उनसे कि मैं जाऊं, तो बोलती है नहीं, इशारों में बोलती है। बोल तो नहीं पा रही थी, हाथ भी नहीं, मतलब वो आँख भी नहीं खोल पा रही थी, देख भी नहीं पा रही थी, लेकिन वो बोली इशारे में हाथ से कि नहीं। फिर गाइस मेरी भी मजबूरी थी, मैं निकल गई। तो मैं रास्ते में ही हजारीबाग के आसपास रामगढ़ पहुंची हूँ, तो मुझे फ़ोन आता है कि मेरी नानी का डेथ हो गया। मतलब उस टाइम की सिचुएशन ऐसी थी ना गाइज़, मुझे लग रहा था, मैं गाड़ी में 10 लोग के साथ थी, मुझे लगा मैं बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के रो, मतलब मेरी बहुत ही बुरी कंडीशन हो गई थी, लेकिन मैं सब लोग के सामने कुछ नहीं कर रही थी। फिर मैं घर आई, बहुत रोना आ रहा था उस टाइम, मुझे लगा ना मेरे पैरों तल ज़मीन खिसक गया। मेरी माँ जितना मरी थी तो मैं इतना फील नहीं हुआ था जितना मेरी नानी के लिए हुआ। और ये देखिए उनकी आखिरी विदाई हो रही है, सब कुछ जो होता है तैयारी चल रहा है। लेट हो गई थी क्योंकि बहुत लोग मिलने आ रहे थे, मेरी मौसी की बेटियाँ आ रही थी, तो उनके वजह से रोका गया था, तो लेट हो गई था। वो डेथ भी की थी 3-3:30 के आसपास, तो बहुत सारे काम होते हैं, तो इस कंडीशन में तो वही मेरी नानी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें, अपने चरणों में जगह दें। बहुत अच्छी थी, बहुत केयर करती थी मेरी तो खास करके, और मैं बहुत ही अटैच थी, बहुत ही क्लोज़ थी अपनी नानी से, क्योंकि मेरी माँ के बाद मेरी नानी ही थी जो मुझे पूछती थी हर चीज़ में कि बेटा तू खाई नहीं खाई, लेट हो रहा है, मत इतना लेट किया कर, तेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। अब मेरे कोई नहीं है पूछने वाला। मेरे से जितने लोग क्लोज़ थे ना, सब लोग मुझे छोड़कर चले गए अकेला। मेरी माँ गई, मेरी माँ के बाद मेरी मौसी थी जो मेरी माँ से भी बढ़ के थी, वो भी चली गई इस दुनिया को छोड़कर। ये दोनों के जाने के बाद मेरी नानी थी, वो भी चली गई। अब कोई नहीं बचा, कोई नहीं। बहुत कष्ट में थी, भगवान उन्हें उठा लिया, बहुत अच्छा। जिनकी उन्हें आँख से दिखता नहीं था, पैर से चल नहीं पाती थी, तो इस कंडीशन में सब कुछ बेड पे करती थी, तो अच्छा ही हुआ चली गई। लेकिन हाँ, जो ज़्यादा क्लोज रहता है उन्हें तो फील होता ही है। और मैं सारे बच्चों में सबसे बड़ी थी, मैं बचपन से नानी घर में रही हूँ, मुझे बहुत प्यार मिला है। नाना
नाना के जाने के बाद लगा कि चलो नानी तो है ना, और उनकी वजह से ना मैं कहीं भी बिहार जाती थी, चाहे कितना भी दूर में जाऊँ, लेकिन मेरी कंपलसरी थी कि मैं नानी से बिना मिले वहाँ से क्रॉस नहीं कर सकती। मैं 5 मिनट के लिए ही क्यों ना जाऊँ, लेकिन बिना उन्हें। इस साल मैं 2-3 बार चली गई थी, छठ पूजा में भी गई थी तो चली गई थी देखने, फिर पिछले साल भी मैं गई थी जून में तो वहाँ भी गई थी, और अभी फिर चली गई। उन्होंने मुझे आते समय बहुत आशीर्वाद दिया, हाथ, वो बोल नहीं पा रही थी लेकिन हाथ उठाकर बहुत आशीर्वाद दिया। मेरे बच्चे को भी बहुत आशीर्वाद दिया उन्होंने। क्या बोलूँ, अभी भी मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत रोना आ रहा है, बट मैं रोऊंगी नहीं। और इतने दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मेरी कंडीशन बहुत बुरी हो गई थी। मुझे जैसे सदमा टाइप से लग गया था, मैं इस सदमे से निकल नहीं पा रही थी गाइस। मेरी बहुत ही बुरी हाल थी, मुझे लग रहा था मेरे शरीर में जान ही नहीं है, उस टाइप से फील हो रहा था। आप समझ सकते हैं कोई अपना क्लोज छोड़ के चला जाता तो कैसा बीतता है। इसलिए मेरी कोई वीडियो नहीं आ रही थी। अब तो उनकी सारी काम हो गई, 10-12 दिन से ऊपर हो गया, मैं जा भी नहीं पाई हूँ। सारे लोग पहुँचे, मैं नहीं जा पाई क्योंकि मेरे बच्चों के स्कूल ओपन हो गया तो मैं वाइजैग आ चुकी हूँ। बस मैं लास्ट टाइम मिल ली उनसे, इसीलिए मेरा था पर्पस कि मुझे मिलना है उनसे किसी भी हाल में, क्योंकि मैं फिर कुछ भी हो जाने के बाद मैं जा नहीं पाऊँगी। मैं बहुत दूर रहती हूँ गाइज़, नहीं हो पाता है बिहार जाना, 2-2 छोटे बच्चे को लेकर इतनी गर्मी में। कंडीशन बहुत बुरी है मेरी, हो नहीं पाता है, बट कोई नहीं, भगवान उन्हें अपने चरणों में जगह दे। बहुत अच्छी थी, बहुत केयर करती थी मेरी, सारे बच्चों से ज़्यादा मुझे मानती थी। खैर बच्चे तो सबको मानती थी, सारे उनके लिए प्यारे थे, लेकिन एक होता है ना कि बड़े से थोड़ा ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है, वही हाल था, मेरे से कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट था। और मेरे बच्चों के लिए भी बहुत परेशान रहती थी, बट ऐसी कंडीशन हुई कि मेरी बेटी को तो देख भी नहीं पाई। जब से मेरी बेटी हुई तब से उनकी आँख से दिखना बंद हो गया था, क्या ही बोलूँ। बट कोई नहीं, मेरे बच्चे भी मिल लिए, उन्हें भी बहुत भर भर के आशीर्वाद दी, हाथ उठा कर। वो कुछ कर नहीं पा रही थी लेकिन आशीर्वाद दी। और देखिए फिर मैं बिहार लौट ही रही थी, मैं एक रात रुकी थी, पूरी रात मैं नानी के पास बैठे रही थी। पता नहीं गाइस, मेरे में ही उनका ध्यान था, प्राण था क्या, मेरे निकलते ही उनकी प्राण निकल गई। मेरे लिए ही वेट कर रही थी, या पता नहीं क्या था, भगवान जाने। और मैं जैसे ही निकली वहाँ से फ़ोन आता है थोड़ी देर में कि लो। मैं तो बहुत दूर पहुँच गई थी, मैं रिटर्न जा भी नहीं सकती थी, तो वही। और इतने दिन से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी, मतलब मुझे लग रहा था ना मेरे शरीर में जान ही नहीं, उस टाइप से फील हो रहा था, मैं कुछ नहीं डाल पा रही थी। तो यही है, मैंने आज सोचा बहुत हिम्मत करके कि चलो, अभी भी मैं ये वीडियो देख रही हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं ये वीडियो को रखूँगी नहीं, बस यूट्यूब में ही रहेगा मेमोरीज़ बनकर, बट मैं फ़ोन से सारे डिलीट कर दूँगी, नहीं तो मैं जब जब देखूँगी तब मुझे रोना आएगा। तो चलिए गाइज़, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो अच्छी अच्छी कमेंट कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। और मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर जल्दी आऊँगी। मैं बहुत सारे वीडियो रिकॉर्ड करके रखी हूँ बट एडिट नहीं कर पा रही हूँ। ये देखिए मैं निकली हूँ, दूसरे दिन की क्लिप्स हैं, कहीं बाहर जा रही थी, घर आने के बाद मैं बाहर जा रही थी कुछ काम से, क्लिप्स हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं गाइस, बाय बाय, टेक केयर। ये हमारा झारखंड जमशेदपुर का व्यूज़ है कुछ। अभी वहाँ भी बहुत नए फ्लाईओवर बन रहे हैं तो बहुत क्राउडेड, वही मैं सोचे दिखाती हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय गाइस, टेक केयर।